हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी एसएससी सीएचएसएल 2021 की फाइनल कट ऑफ जाएगी वो, उसके साथ साथ आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस है, जब आप पोस्ट को ऑप्ट करेंगे कौन सी पोस्ट आपको ऑप्ट करनी चाहिए और किस टाइप से आपको प्रोसीड करना चाहिए, इसमें दोनों चीज़ें मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको सारी स्टेट वाइज वैकेंसीज पता होनी चाहिए कितनी है, सारी वैकेंसीज के प्रमोशनल एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, सबकी ट्रांसफ़र पॉलिसी पता होनी चाहिए, सबका पोस्ट वर्क कल्चर पता होना चाहिए, कैटेगरी वाइज मेरिट वाइज कैसे अलॉटमेंट होता है वो पता होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाले हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर दें जो इन पॉइंट्स में है। जब आप पोस्ट के बारे में जानना चाहेंगे और डिस्कशन थ्रेड भी है टेलीग्राम पर, वहाँ जुड़ जाना हमारे साथ एसएससी कोर 1 2 3, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं मैं उन्हें बता देता हूँ पहले कि कट ऑफ जो है हमने प्रीवियस जो प्रेडिक्ट करी थी वो भी सही गई थी। और आपको ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वैकेंसी पोजीशन सीएचएसएल 2021 की है, पीएएसए की स्टेट वाइज, यानी आप अपनी स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं वो देख सकते हो। कट ऑफ का डिस्कशन मैं अभी शुरू करूँगा। तो सीएचएसएल 2021 की जैसे आंध्र प्रदेश के हैं वो देख सकते हैं, दोज हु आर फ्रॉम साउथ इंडिया एंड दोज हु आर फ्रॉम बिहार दे कैन ऑल्सो सी द वैकेंसीज। Gujarat has 223 vacancies and simultaneously MP has 266 and apart from this if we talk about Delhi circle तो आप देखोगे दिल्ली में only 74 vacancies। नॉर्थ वाले कैंडिडेट में मेजरली राजस्थान के होते हैं, राजस्थान हैज़ 111 वैकेंसीज। तो ये थी बात वैकेंसीज की। ये कुछ फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्शन के लिए डाटा है मैं जिसके बारे में बताऊंगा, बट कुछ वो कैंडिडेट भी हैं जिनका सीएचएसएल 21 में सिलेक्शन नहीं हुआ है या दोबारा सीएचएसएल का पेपर देंगे। तो सीएचएसएल के लिए किरण की वाली बुक है, आप परचेज कर सकते हो, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए, सीएचएसएल की ये टीसीएस की बुक है। अगर आपको मनचाही पोस्ट सीएचएसएल में नहीं मिल रही और आप सीजीएल में लग रहा है आपको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, दोबारा सीएचएसएल 2022 जो अभी फॉर्म निकल रहे हैं वो भरोगे, तो ये वाली बुक बेस्ट रहेगी क्योंकि इसमें टीसीएस के पेपर है, आपका लेवल ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं सीएचएसएल 21 के या फिर सीएचएसएल 21 में जिनका टाइपिंग में जिन्हें लग रहा है वो नहीं कर पाएंगे परफॉर्म और नेक्स्ट ईयर दे पाएंगे, तो वो ये बुक ले सकते हैं। इसमें सीएचएसएल के सारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस की वजह से ही सीएचएसएल प्रीलिम्स का स्कोर जो है वो कुछ स्टूडेंट्स का डाउन चले जाता है, कुछ का काफ़ी अच्छा आता है। टियर 3 की एवरेज मार्क्स जो है वो इतना इफेक्ट डाल देते हैं जितना जीएस डालती है, यानी जीएस में 12-13 नंबर आए और किसी के वहीं 25 आए तो 10-12 नंबर का फ़र्क यहीं इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा। इसमें सारे 2019, 20, 21, 22 जो आपका ईयर चल रहा है उसमें सारे ईयर के एग्ज़ाम हैं, मतलब 2019 के, 20 के, 22 तक जितने भी हुए, यानी सीएचएसएल 2000 जो टियर 1 हुआ है 21 का वो भी है इसमें, ठीक है। तो सारे के सारे इन्होंने पेपर डाल दिए, आपको सारे मिल जाएंगे। अपडेटेड है 10 जून 2022 तक की, तो अच्छी किताब है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। और ऐसी मैं आपको कुछ बुक लिस्ट बताता रहता हूँ, प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हैं जिनमें बताई गई है। देखिए, अब मैं कट ऑफ की बात करूँ तो पहले कुछ जो सिनेरियोज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वी हॉप इनटू द फाइनल कट ऑफ, ठीक है। जो हम देखेंगे उससे पहले कुछ लॉजिकल पॉइंट्स हैं। वैकेंसी 2018 में थी 2852, ठीक है, हमारी फाइनल कट ऑफ गई 212.4 इतनी, ठीक है। इससे पहले जो कट ऑफ गई थी वो गई थी हमारी 22 नंबर कम, यानी कि 190 मार्क्स कट ऑफ थी। फिर एकदम से 22 नंबर की जंप हुई यहाँ पर। वैकेंसीज आप देख सकते हो इतनी थी। टियर 3 का एवरेज स्कोर वही रहा था 50-60 नंबर जितने हैं, ठीक है, 60, कुछ का 50 था, कुछ का 60 था, तो एवरेज इसी बीच में थी। 2019 की बात करूं, मैं अभी यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं, आप देख सकते हो 2019 की बात करूं 2354 थी। टाइपिंग में क्वालिफाई हुए 2385। इनके अलावा ओबीसी के भी इसी स्टैंडर्ड पर थे यूआर के, बट उनकी कैटेगरीज में शो करे थे तो वो मैंने अलग कर दिए हैं, ठीक है, यानी सिर्फ यूआर को कंसीडर किया। फाइनल कट ऑफ गई 237, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ थी सीएचएसएल की हिस्ट्री में। इससे पहले जो गई थी 222 गई थी, यानी 15 नंबर की इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला था। 2020 की बात करूं 2179, कैंडिडेट इससे कम क्वालिफाई करे गए। हमने कट ऑफ प्रेडिक्ट करी 222, एग्जैक्ट यही कट ऑफ आपको देखने को मिली, ठीक है, यानी वी वर ऑलमोस्ट राइट एंड टू द पॉइंट। अब अगर मैं बात करूं इससे पहले जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 209 नंबर, यानी सीएचएसएल 21 में 209 से 13 नंबर पढ़े थे। और ईडब्ल्यूएस के जहाँ पर किसी ने भी प्रेडिक्ट सही से नहीं करी, हमने 207 बताई थी, 208 कट ऑफ गई, एग्जैक्ट हम बहुत इसके पास थे
और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होप खो चुके थे उनके लिए एक रे ऑफ होप हमने प्रोवाइड करी थी। तो जियो भी EWS से देख रहे हैं, करेक्ट एक्यूरेट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे हम। तो 611 में आप देख सकते हो स्टूडेंट लिए थे काफ़ी ज़्यादा, और इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट UR स्टैंडर्ड पर थे, तो वो भी मैं पॉइंट डिस्कस करूँगा। OBC में वैकेंसीज ऑल टाइम हाई है इस बार। आप लास्ट 5 साल की उठा लेना, 983, 1014, 871 और इस बार है 1049। सबसे ज़्यादा हाई वैकेंसीज है। ऐसी UR की भी अभी तक की हाई चल रही है, ठीक है। ये कंबाइंड वैकेंसीज है, यानी इसमें आपकी PASA भी है, इसके अंदर आपकी LDC है, इसके अंदर आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर है। डाटा एंट्री ऑपरेटर कैग के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट है 2400 ग्रेड पे, पोस्टल असिस्टेंट भी अच्छी पोस्ट है 2400 ग्रेड पे, LDC भी अच्छी पोस्ट है 1900 ग्रेड पे। LDC मंत्रालयों में मिलती है, तो ये टाइपिंग स्पीड इनकी अलग हो जाती है LDC PASA की, और DO की आपकी 24 जो CGL में 27 वर्ड पर मिनट वही रहती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के डाउट रहते हैं कि वो टाइपिंग में जाए या ना जाए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना CHSL की स्टेट वाइज वैकेंसीज के लिए, ठीक है। अब देखिए 4187 वैकेंसी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इस टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं 2924 वैकेंसीज पर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ 4187 है, यानी 4187 कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई करें। अगर टोटल हम कैंडिडेट को देखेंगे इतने मार्क्स पर जो ये यहाँ पर मार्क्स गए हैं, यानी यहाँ पर जो आपके मार्क्स गए हैं 199 है। 199 पर अगर हम देखेंगे, इसके अलावा यानी कि जैसे OBC के 7000 बच्चे इसमें यहाँ आपको आ जाएंगे, ऐसे यहाँ तो टोटल 17000 स्टूडेंट्स हैं जो आपके 199 मार्क्स पर हैं, और सीट तो 17000 टोटल भी नहीं है, सिर्फ 6000 सीट्स है टोटल में। तो क्या कट ऑफ कैसे प्रिडिक्ट करें, क्या करें, ठीक है, वो सब बताऊंगा। हर बार टाइपिंग में क्वालिफाई होते हैं सिर्फ 40% स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आप इन 17000 को भी लेके चले और टोटल अगर 35000 को लेके चले, जो 35000 टोटल सेलेक्ट हो, इसका 40% भी देखोगे आप तो इतने ही स्टूडेंट आते हैं, बट वैकेंसीज इसकी 1/3 है। तो किस स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा और कितने मार्क्स पे होगा, वीडियो को पूरा देखना। कैटेगरी वाइज भी इसमें मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो पहले कुछ चीज़ें मैं समझाना चाहूँगा आपको। देखिए कैंडिडेट जैसा मैंने बताया लिस्ट 1 में क्वालिफाई हुए, PASA LDC वाली है लिस्ट 1, जिसमें पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट और LDC है। लिस्ट 2 है डाटा एंट्री ऑपरेटर कैग की, इसमें कैंडिडेट हैं हमारे 4300 जो सिलेक्ट हुए हैं। लिस्ट 3 अदर्स में है 1500 कैंडिडेट। वैकेंसीज हैं अगर लिस्ट 1 की बात करूँ तो 5930, 5930। लिस्ट 2 हैज़ 100 वैकेंसीज, लिस्ट 3 हैज़ 42 वैकेंसीज। कट ऑफ जो UR की है वो है 199, 222 लिस्ट 2 की, 233, 230 लिस्ट 3 की। इस पर है कट ऑफ पर 17,000 ऑफ ऑल कैटेगरीज, ठीक है। UR के अंदर सारी कैटेगरीज फाइट करती है, इसलिए मैंने उनको कंबाइंड लिखा है। UR इज़ अनरिजर्व, ठीक है, तो कोई कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं है। तो UR पर अगर हम 17,000 ले रहे हैं, और जैसा कि प्रीवियस ट्रेंड चला है जिसमें 35 से 40% टाइपिंग में क्वालिफाई होंगे, तो अगर यहाँ पर मान के चले इसका, तो आप अगर इसको एलिमिनेट भी करें तो लगभग 10,000 स्टूडेंट्स जो है वो टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे। टोटली वैकेंसी 6000 है, ठीक है। इसमें से जनरल की सिर्फ 3000 है। अब जनरल पर इन 10,000 में से 3000 का सिलेक्शन होना है। हर साल देखें अगर OBC और इनकी स्ट्रेंथ, तो एक नंबर पर आपको लगभग 250-300 बच्चे दिखते हैं, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से OBC को अगर हम पहले सेट कर लें और जनरल को भी सेट करें, उस हिसाब से देखें तो इतने हमें बच्चे एलिमिनेट करने 7000। तो अगर नॉर्मल तरीका हम फिट करते, अगर नॉर्मल मतलब लीनियर अगर मैं करता, तो लीनियर में 250 कम से कम यहाँ पर देखते आप तो 30 नंबर का इंक्रीमेंट मेरे को दिखाना पड़ता अगर हम लीनियर, बट लीनियर कभी नहीं होता है। जैसे नीचे की तरफ होता है तो मार्क्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक्सपोनेंशियली होता है, मतलब मार्क्स ज़्यादा होंगे, नीचे ऊपर हो जाएंगे आपके कम, एक पॉइंट पे जाके, यानी कि ये पॉइंट इस टाइप से चलेगा ये ग्राफ। तो नीचे आपके जितने मार्क्स दूर जाओगे उतने ही कम होते जाएंगे कैंडिडेट, यहाँ ज़्यादा होंगे। तो लगभग नीचे की तरफ पर अगर एक नंबर पर 1000 कैंडिडेट भी है और ऊपर की तरफ 250 या 200 है, ठीक है, ये रेशियो चल रही है, तो लगभग 20 नंबर आप इंक्रीज मान के चलो कि कैंडिडेट को जो है UR पे लाने के लिए उतने लग जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट CGL में सेलेक्ट हो जाते हैं जो कि स्किप कर देते हैं DV को। बहुत सारे स्टूडेंट CHSL प्रीवियस ईयर में होते हैं, वो सारा का सारा पोस्ट फिल नहीं करते, कुछ पोस्ट को छोड़ते हैं। इस टाइप से जो DV स्किप होता है, प्लस कुछ स्टूडेंट्स जो है इसमें ओवर एज हो जाते हैं जो DV में रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने फिल कर दिया होता है या जिनके पास कोई और रीज़न होता है जिनका जिसके से वो रिजेक्ट होते हैं। तो
तो इस हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ 10 से 15 नंबर, जो ये 20 नंबर थे वो 10 से 15 पर रिड्यूस हो जाते हैं। तो पूरी की पूरी एनालिसिस के लिए मैं अभी आपको एक पूरा क्लियर कट आइडिया दूंगा। कुछ स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें आइडिया नहीं है या जो ऑलरेडी कहीं सेलेक्टेड है, दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्रीज़ ये हैं CHSL के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, AFHQ, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा इंडियन कोस्टल गार्ड हेडक्वार्टर, ये भी आपका नई दिल्ली नोएडा के पास भी है। ऐसे ही बहुत सारे नेवी हेडक्वार्टर ये भी है। तो उनके सोच समझ के डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक का पास आप खरीद सकते हो, 2 साल की सेल चल रही, 269 रुपीज़ का मिलेगा, ओनली 2 साल का। इससे पहले जितने भी टेक्स्ट बुक के पास आए थे 1 ईयर के आए थे। यानी कि आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। CHSL वाले जो है वो CGL की तैयारी जरूर करते हैं। CGL की अगर आप तैयारी कर रहे हो 2022 में, जैसे कि बहुत सारी वैकेंसीज है, अब तक का ये बहुत बेस्ट ऑफर है। मुझे इस वीडियो में इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि सिर्फ 3 दिन बचे हैं इस ऑफर के, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में टाइम लग जाए और ये ऑफर आपके हाथ से निकल जाए। मैंने काफ़ी स्टूडेंट को देखा जो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, जिन्होंने 15 वाला ले लिया, यानी 15 वीक्स का जिन्होंने ले लिया, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है, डिसएडवांटेज हो गया। तो आप ये वाला ले सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है ये वाला पास, इसलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वाला पास आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, 2 साल के लिए मिल रहा है। यानी आपका CGL 2023 भी कवर हो जाएगा, 2022 में जो भी स्कोर रहे, क्योंकि CHSL वाले जनरल के कैंडिडेट की एज लिमिट और भी कैटेगरी में 27 रहती है, तो CGL की 30 है, तो आप एलिजिबल तो हो गई। और हो सकता है आपको CGL 2022 से मनचाही पोस्ट ना मिले, तो आपको दोबारा मॉक टेस्ट लेना पड़ेगा। 269 में बहुत बेस्ट ऑफर है, 3 दिन का है, 28 तारीख से 31 तारीख। कूपन कोड आपको जरूर यूज़ करना है, कोर, तभी आपका ये प्राइस आएगा, वरना आप डायरेक्ट करोगे 299 आएगा। इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। अभी बाय कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इसका, ठीक है। और बाकी आपको कुछ गिफ्ट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। 1 ईयर की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। नए लेटेस्ट मॉक टेस्ट पैटर्न है CGL वाले और CHSL वालों के लिए भी इसमें टेस्ट पेपर मिल जाएगा। CORE ये वाला कोड आप यूज़ कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब फील्ड में अगर मैं बात करूं तो जैसे IB, ED, नार्कोटिक्स ये रहती है बेस्ट पोस्ट, ठीक है। तो इसमें ED की वैकेंसीज कभी कभी आती है, IB की रेगुलर आ रही है। ED इन तीनों में अगर बात करें तो ED सबसे बेस्ट है बिकॉज ऑफ द फास्टेस्ट प्रमोशन, ठीक है। और नार्कोटिक्स उसके बाद है। IB थोड़ा सा वैसा हो जाता है क्योंकि क्लरिकल वर्क ज़्यादा है। नार्कोटिक्स में आप प्रमोट होने के बाद फील्ड में फिर भी आ जाते हो, ठीक है। और हम बात करें PA पोस्टल असिस्टेंट या फिर LDC पोस्टल एडमिन, इन दोनों में से आप अगर देखोगे LDC 1900 ग्रेड पे फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट पोस्टल असिस्टेंट को छोड़ते हैं। उसका रीज़न ये है, अगर आप कैटेगरी से हो, सपोज EWS OBC, तो क्या होगा, आप अगर मार्क्स PA के सबसे कम जाने हैं, जैसे अभी हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे, तो अगर आप UR की कट ऑफ क्लियर कर गए और बॉर्डर पर करी तो आपको साउथ इंडिया में मिलने के पोस्ट चांस रहेंगे, या फिर ऐसी ख़राब पोस्टिंग जो कोई नहीं लेना चाहता, वो आपको कैटेगरी में होने के बावजूद बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए लोग LDC पोस्टल ऑप्ट करते हैं, उतने ही मार्क्स वो टॉपर बन जाते हैं और अच्छी लोकेशन उन्हें मिल जाती है। सैलरी का डिफरेंस जरूर आता है, बट प्रमोशन LDC पोस्टल एडमिन में अच्छे हैं, ठीक है। LDC इन MEA का मैंने बहुत बार बताया, फास्टेस्ट प्रमोशन है आफ्टर 10 ईयर्स। पहले 10 साल आपका स्लो रहेगा, उसके बाद आप पासपोर्ट ग्रांटिंग ऑफिसर तक बन जाते हो। ग्रांटिंग पासपोर्ट ऑफिसर बोलते हैं, GPO, ठीक है। तो बहुत अच्छी पोस्ट है ये भी, कभी इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे आफ्टर द टाइपिंग, जब आप DV होगा तब, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया। अब फाइनल कट ऑफ की मैं बात करूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। जैसे मैंने बताया 13-15 ये गैप आ रहा है हर साल। इस बार कट ऑफ जो है वो 199 गई है और पूरा मैंने आपको समझा दिया। तो इससे लगभग हम मान के चल रहे हैं 13 से 14 नंबर की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, यानी कि 213 आपकी लिमिट रहेगी। ये मैक्सिमम तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ हाईएस्ट चांस है कि यही रहेगी, प्लस माइनस मैक्सिमम है कि मैं 2 या 3 का एरर ले रहा हूँ, ठीक है, मार्जिन लेके चल रहा हूँ। मतलब 213, 15, 14 यही आपकी रहेगी। हाँ, जो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता सही से वो EWS है। तो EWS हमारा कहना है इस बार 202, हो सकता है इससे कम ही रहे 1 नंबर, बट यही रेंज रहेगी 201 से लेके 203, 4 की, यही रेंज इसकी रहने वाली है। OBC की 210, हो सकता है 209 भी चली जाए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। 4-5 नंबर का डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार OBC बहुत ज़्यादा है। जनरल पर क्वालिफाई करें, थोड़ा सा वैकेंसीज भी ज़्यादा है, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, प्लस DV स्किप का फ़र्क पड़ेगा। SC कैटेगरी में 188, 189 और ST में 180। ये हमारी फाइनल कट ऑफ प्रोजेक्शन है, प्रोडिक्शन है, जो कि बहुत सारे पैरामीटर्स मैंने आपको दिखाए। कुछ हिडन फैक्टर्स भी हैं जो कंसीडर किए गए हैं,
जैसे कि डाटा की मूवमेंट कैसी रही है, ठीक है। यानी कि एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज स्कोर डेफिनेटली गिरा है थोड़ा सा। जहाँ पिछले सालों में 64-65 आता था, वहीं इस साल वो एवरेज स्कोर 54 से 58 ये पहुँच गया है। मतलब 5-6 नंबर एवरेज स्कोर घटा है, जिसकी वजह से कट ऑफ में मार्क्स में गिरावट देखने को मिलेगी। प्लस वैकेंसीज बढ़ी है, प्लस कुछ स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाई किए, तो सबको ओवरऑल मिला जुला के कट ऑफ मैंने आपको बताई है, ठीक है, ये रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो SSC कोर 1 2 3 टेलीग्राम पर जुड़ जाना। यहाँ पर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ जितनी भी होती है एग्जाम की। CGL की तैयारी कर रहे हो तो एनालिसिस के ग्रुप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लस प्रिपरेशन वाले भी थोड़ा सा जैसे टाइम मिलेगा उनमें क्विज एक्टिवेट कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल सब्सक्राइब एंड लाइक।